मेरी प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, मैं आज एक सवाल जवाब कार्यक्रम का वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। तो चलिए सुनते हैं सवाल जवाब का कार्यक्रम। सबसे पहले एक भाई बोले, हुजूर जी, मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ। मुझसे बहुत गलतियाँ हुई हैं। हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, माफ़ी सबसे पहले हमें खुद से मांगनी चाहिए, किसी और से नहीं। यह मानव जन्म इसलिए मिला है ताकि हम सीख सकें। अगर हम बार बार वही गलती करते रहें और उससे कोई सबक ना लें तो माफ़ी का अर्थ ही क्या रह जाएगा। सच्ची माफ़ी तब होती है जब हम अपनी भूल को स्वीकार करके उसे दोहराने से बचें और सही रास्ते पर चलें। यही असली पश्चाताप है और यह माफ़ी भी हमें अपने भीतर से ही मिलती है। इसके बाद एक बहन ने प्रश्न किया, हुजूर जी, आजकल लोग धन दौलत के पीछे इतना क्यों भाग रहे हैं? गलत रास्तों पर क्यों चल पड़े हैं? क्या पैसा ही जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है? हुजूर जी ने बहुत सरलता से समझाया, तुम्हारा सवाल बिल्कुल सही है। आज इंसान ने अपने जीवन और सोच का दायरा बहुत छोटा कर लिया है। हम धन संपत्ति के पीछे ऐसे भाग रहे हैं जैसे वही जीवन का अंतिम लक्ष्य हो, लेकिन वही धन कई बार मुसीबत का कारण भी बन जाता है। कभी बीमारी में खर्च होता है तो कभी रिश्तों को संभालने में। हमने अपने जीवन की दृष्टि बहुत सीमित कर दी है, बस आज और कल तक की सोच में सिमट कर रह गए हैं। धन जरूरी है, लेकिन इतना नहीं कि उसके लिए इंसान अपनी ईमानदारी छोड़ दे। गलत रास्ते से कमाया गया पैसा जितनी जल्दी आता है उतनी ही तेज़ी से चला भी जाता है। साथ ही वह हमारे सिर पर कर्मों का भारी बोझ भी छोड़ जाता है। इसलिए हमेशा हक हलाल की कमाई पर ही ध्यान देना चाहिए। वही बहन फिर बोली, हुजूर जी, लेकिन फिर भी लोग गलत रास्ता ही क्यों चुनते हैं? हुजूर जी मुस्कुराकर बोले, देखो, हमें दूसरों की परख नहीं करनी चाहिए। हमारा काम है खुद को सुधारना, ना कि दुनिया को। मन हमेशा दूसरों की गलतियां दिखाता है, पर हमें अपने भीतर झांकना चाहिए। हम दूसरों को बदल नहीं सकते, लेकिन खुद को ज़रूर बदल सकते हैं। जब हम खुद सही रास्ते पर चलेंगे तो जीवन अपने आप सुंदर हो जाएगा। इसके बाद एक बहन ने भावुक होकर कहा, हुजूर जी, हमारे घर की हालात बहुत कमज़ोर है। गरीबी भी है और बीमारियां भी लगी रहती हैं। हुजूर जी ने बहुत प्यार से समझाया, बहन जी, जहाँ परिश्रम होता है वहाँ ना गरीबी टिकती है ना बीमारी। मेहनत करने वाला इंसान हमेशा ऊपर उठता है। जीवन में जो भी स्थिति मिली उसमें मेहनत करते रहो और मालिक का शुक्र अदा करो। जो कुछ भी वह देता है उसकी कद्र करना सीखो। आज जिन लोगों के पास धन संपत्ति है वे भी एक दिन में वहाँ नहीं पहुँचे। उन्होंने भी संघर्ष किया, दिन रात मेहनत की। इसलिए निराश मत होना, लगन और विश्वास से काम करते रहो। मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। फिर एक भाई ने विनम्रता से प्रश्न किया, हुजूर जी, पहले जब मैं भजन सिमरन करता था तो बाबा जी के दर्शन हो जाया करते थे, लेकिन अब नहीं होते। ऐसा क्यों हो रहा है? हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए बड़ी सहजता से समझाया, बेटा, जब हम पाठ या सिमरन के लिए बैठते हैं तो यह देखने या जानने के लिए नहीं बैठना चाहिए कि अंदर क्या दिखाई दे रहा है, अंदर किसके दर्शन हो रहे हैं। हमारा उद्देश्य अनुभव पाना,
नहीं बल्कि मन को मालिक के चरणों में लगाना है। जो कुछ भी मालिक दे, चाहे अनुभव मिले या ना मिले, हमें बस उसका धन्यवाद करना चाहिए। हमारा काम है अपनी ड्यूटी निभाना, सिमरन करते रहना, बाकी सब उसकी मर्जी पर छोड़ देना। जो कुछ वह देता है वही हमारे लिए सर्वोत्तम है। फिर एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, मेरे माता पिता का देहांत मेरे बचपन में ही हो गया था, क्या यह मेरे कर्मों का फल है? हुजूर जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बेटा, जो भी इस संसार में आया है उसे एक दिन लौट जाना ही होता है। यह सब पहले से लिखा होता है। हमें यह सोचकर दुखी नहीं होना चाहिए कि किसके कर्म थे। माँ बाप बच्चों का सहारा होते हैं, लेकिन जब वे नहीं रहते तब खुद मालिक उनका सहारा बन जाता है। इसलिए अतीत में उलझो मत, पीछे मत देखो। जो हुआ वह उसी की मर्जी से हुआ। आगे बढ़ो और मालिक पर पूरा विश्वास रखो। वही सबका पालनहार है, वही सहारा है। इसके बाद एक बहन ने सवाल किया, हुजूर जी, मालिक की कृपा से तो बहुत है, लेकिन अब भजन नहीं होता। पहले तो मैं बड़े प्रेम से भजन करती थी, अब मन नहीं लगता। हुजूर जी हल्के से मुस्कुराए और बोले, मालिक देकर कभी कुछ छीनता नहीं। अगर किसी को भजन का प्रेम मिला है तो वह कभी खत्म नहीं होता। हाँ, मन कभी कभी भटक जाता है। यही वजह है कि भजन में एकाग्रता नहीं रह पाती। लेकिन याद रखो, मालिक को याद करने के लिए ना कोई विशेष समय चाहिए, ना जगह। यह मार्ग दिल की सच्ची पुकार का है। जहाँ भी हो, जिस भी अवस्था में हो, अगर दिल से मालिक को पुकारो तो वही सच्चा सिमरन है। फिर एक बहन अत्यंत भावुक हो उठी और अपने दिल का दर्द हुजूर जी के सामने रख दिया। वह बहन रोते रोते अपनी बात कह रही थी। उसके शब्द स्पष्ट नहीं सुनाई दिए, लेकिन हुजूर जी ने दया और स्नेह से उत्तर दिया, अब समय बदल गया है, अब सत्ता पलट गई है, अब बीवियों का समय है, तुम्हारा समय है, घबराना मत बेटा। हुजूर जी ने आगे समझाया, औरत जितना कर सकती है कई बार आदमी उतना नहीं कर पाते। बस अपने हिस्से की पूरी कोशिश करो, अपने कर्तव्य में कोई कमी मत छोड़ो। उन्होंने जीवन के संघर्षों की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा, हर किसी की यात्रा में उतार चढ़ाव आते हैं। कोई जीवन बिना संघर्ष के नहीं गुजारता। संतों की ही मिसाल लो, उनके जीवन में भी कितनी कठिनाइयाँ आईं। कोई बीमारी झेलता है, कोई रोजी रोटी की चिंता में जीता है, कोई सिर्फ मेहनत और ईमानदारी से जीवन गुजारता है। सब ने संघर्ष का सामना किया है। फर्क बस इतना है कि संत महात्मा इन सभी कष्टों के बावजूद भी मालिक से जुड़े रहे। हमें भी अपने कर्म करते हुए घबराना नहीं है। हमेशा स्थिर रहो और मालिक के साथ जुड़े रहो। फिर एक भाई ने सवाल किया, हुजूर जी, मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, क्या मैं यह कर सकता हूं? हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए और स्नेहपूर्ण स्वर में कहा, क्यों नहीं बेटा, मेहनत करोगे तो ज़रूर बन सकते हो। मेहनत से कोई भी मंजिल हासिल की जा सकती है। यदि इरादा मजबूत हो और लगन सच्ची हो तो राहें अपने आप खुल जाती हैं। उसने फिर आग्रह किया, हुजूर जी, हमारे मोगा के सेंटर में ज़रूर आइए। हुजूर जी ने हंसते हुए उत्तर दिया, अभी तो बाबा जी ने मुझे रखा है, आगे चलकर मैं 4-5 और बाबा तैयार कर दूंगा जो हर सेंटर का दौरा करेंगे। यह सुनते ही पंडाल में हंसी की लहर दौड़ गई। फिर किसी ने सवाल किया, हुजूर जी, जब लोग अपनी बुद्धि से कोई काम करते हैं तो उनमें अहंकार आ जाता है,
क्या यह गलत है? हुजूर जी ने बहुत सरलता से समझाया, जब हमें यह महसूस होने लगे कि कोई काम में मेरी वजह से हुआ है तो समझ लो कि अहंकार ने जन्म ले लिया है और यह हमारे लिए नुकसानदेह है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जो कुछ भी हमें मिला है वह सब मालिक की दया से मिला है। कई बार हम सोच लेते हैं कि यह मेरी योग्यता का परिणाम है, लेकिन सच तो यह है कि हमारे अंदर इतनी क्षमता ही कहाँ है कि अकेले कुछ कर सकें। हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, हमारी पत्नी, हमारे साथी, हमारे काम के लोग सब किसी न किसी रूप में हमारी मदद करते हैं। इसलिए यह भ्रम पालना कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ केवल मन का धोखा है और इसी से अहंकार की शुरुआत होती है। हुजूर जी आगे बोले, राजे महाराजे भी आते हैं और एक दिन जेल तक पहुँच जाते हैं। वही उनकी सत्ता समाप्त हो जाती है। इसलिए यह सोचना कि हम ही कर पा रहे हैं तो यह हमारा भ्रम है। असल में सब कुछ उसी मालिक की मर्जी से होता है। हमें बस अपनी नीयत सच्ची रखनी है, बाकी सब उसी की रहमत है। फिर एक भाई ने प्रश्न किया, हुजूर जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ तक पहुँचाया, पर जो बुजुर्ग नाम लेकर साधना करते हैं वे उम्र के साथ सब भूलने लगते हैं। कभी याददाश्त चली जाती है, कभी बातें याद नहीं रहती। तब क्या उनका मालिक से संबंध टूट जाता है? हुजूर जी मुस्कुराए और बोले, नहीं भाई साहब, रिश्ता शब्दों से नहीं आत्मा से जुड़ा होता है। अगर बाद में शरीर या मन कुछ भूल भी जाए तो भी आत्मा का संबंध मालिक से कभी नहीं टूटता। यह मत सोचो कि अगर कोई नाम दान भूल गया तो मालिक उसे लेने नहीं आएगा। मालिक सभी को लेने आता है। अंत तक हमारी देखभाल होती है। अगर नज़र कमज़ोर हो जाए या कोई बीमारी लग जाए, यह सब शरीर और कर्मों का हिस्सा है। इसका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं। शरीर के दायरे में इंसान भूल सकता है, लेकिन आत्मा अजर और अमर है। आत्मा का मालिक से रिश्ता अटूट है। फिर एक भाई ने भावुक स्वर में कहा, हुजूर जी मैं जयपुर से आया हूँ। मेरी पत्नी का हाल ही में देहांत हुआ और कुछ दिन पहले मेरी बहन और फिर मेरा भाई भी दुनिया से चले गए। सब एक एक करके चले गए। मुझे उनकी बहुत याद आती है। हुजूर जी ने उत्तर दिया, बिल्कुल स्वाभाविक है। जिनसे हमारा गहरा प्रेम होता है उनकी याद हमारे हृदय को बहुत प्रभावित करती है। लेकिन याद रखो, हमें उनसे एक उदाहरण के रूप में सीखना है। जिनके साथ हमने प्रेम किया, उनके साथ रहते हुए जो सिद्धांत और मूल्य हमने देखे वही हमें अपने जीवन में अपनाने हैं। यही उनके प्रति सच्चा सम्मान है। वर्तमान समय की मांग यही है कि हम स्वयं को व्यस्त रखें, मन को व्यस्त रखें। इसलिए सेवा में लगो, सिमरन में लगो। यदि मन खाली रहेगा तो वातावरण हमें नकारात्मक दिशा की ओर खींच ले जाएगा और हम परेशान हो जाएंगे। इसलिए मन को हमेशा व्यस्त रखना ही जीवन का मार्ग है। साथ संगत जी, यह सवाल जवाब का वीडियो आपको कैसा लगा यह कमेंट में ज़रूर बताएं और अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधा स्वामी जी।